हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड्डी के कैंसर के बारे में। दोस्तों, हड्डी का कैंसर जो सामान्यतः एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों में पाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर क्या होता है कैंसर। दोस्तों, जब किसी वजह से जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं और वो डिवाइड होकर साइज़ में इंक्रीज़ करने लग जाती हैं और अन्य भागों में हमारे शरीर के फैलने लग जाती हैं, तो ये एक कैंसर का रूप ले लेता है। दोस्तों, यही चीज़ अगर हमारे हड्डी में हो जाए तो इसको हम हड्डी के कैंसर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो हड्डी के कैंसर के कौन से ऐसे दो मुख्य प्रकार हैं। तो पहला जो होता है इनमें से उसको हम ऑस्टियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं, दूसरा इविंग सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये दो मुख्य प्रकार हैं हड्डी के कैंसर के। बाकी भी कई सारे प्रकार होते हैं लेकिन वो सामान्यतः कम कॉमन होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षणों की कि क्या होते हैं हड्डी के कैंसर में सिम्टम। तो जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है बोन कैंसर में वो होता है पेन। पेन का किसी स्थान पे किसी बॉडी पार्ट में बने रहना और वो समय के साथ साथ बढ़ते जाना, और इसके अलावा उसी स्थान पे अगर किसी तरह का सूजन दिखाई पड़ना या किसी तरह की गांठ दिखाई पड़ना, ये भी हड्डी के कैंसर में ऐसा पाया जाता है। दोस्तों, होता ये है कि गांठ इतनी ज़्यादा समय बीतने के साथ सख्त हो जाती है कि मूवमेंट में भी, चलने फिरने में भी मरीज को दिक्कत समझ में आने लग जाती है। होता ये है कि इस गांठ के उस हड्डी के को इन्वॉल्व कर लेने की वजह से होता क्या है कि उस जगह की हड्डी जो होती है कमज़ोर पड़ जाती है। तो छोटी छोटी चोट से भी होता ये है कि फ्रैक्चर हो जाने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मरीज को लगता ये है कि हमें चोट लगने की वजह से यहाँ पर ऐसा फ्रैक्चर हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बोन कैंसर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हड्डियों का कमज़ोर हो जाने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर इसके ट्रीटमेंट में डिले किया जाता है, अगर देर की जाती है और इसके लक्षणों से जागरूक नहीं अगर होते हैं लोग, तो होता ये है कि ये हड्डी का कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाता है और एक भयानक रूप ले सकता है। दोस्तों, ये अन्य हड्डियों को इन्वॉल्व तो करता ही है, साथ साथ मुख्य रूप से फेफड़ों को, लंग्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे और भी सिम्टम्स शरीर में नज़र आने लगते हैं, जैसे सांस का फूलना, सीने में दर्द बने रहना और खांसी जैसी शिकायत होना। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हड्डी के कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या अगर सस्पेक्ट होने पे अगर आप किसी डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रहे कि वो डॉक्टर कैंसर, जो हड्डी के कैंसर के विशेषज्ञ होने चाहिए और एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से ही आप अपने हड्डी के कैंसर का इलाज कराएं, तभी आपका बेहतर और सुचारू रूप से अच्छा इलाज हो सकता है। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी जांच है जो बोन कैंसर में कराई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जांच होती है, अगर बोन कैंसर, किसी में हड्डी का कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहली जो जांच होती है वो एक्सरे होती है। और इसके अलावा भी आगे अगर ज़रूरत के हिसाब से जो जांचें होती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड पेट स्कैन होता है। ये आवश्यकता अनुसार आपको डॉक्टर कराने का सुझाव देते हैं। दोस्तों, साथ साथ जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, बायोप्सी अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के लिए बायोप्सी का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि हड्डी में कुछ हड्डी जहाँ पर कैंसर है वहाँ से कुछ सेल्स को निकालते हैं और उसकी जांच की जाती है और इससे कंफर्म किया जाता है हड्डी का कैंसर के प्रकार के बारे में। तो और दोस्तों, अगर हम बात करें साथ साथ ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से सर्जरी और कीमोथेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। अगर हम बात करें कि सिर्फ सर्जरी से इसका इलाज किया जाता है, तो नहीं। सर्जरी से होता ये है कि कभी कभी मरीज को अपने किसी अंग को या खो देना पड़ता है, या कभी कभी टांगे भी कैंसर की वजह से निकाल देनी पड़ती है। तो इसमें कीमोथेरेपी का ये रोल होता है कि कीमोथेरेपी का इसमें साथ साथ यूज़ करने से जो मरीज के शरीर का अंग को बचाया जा सकता है और उसकी अगर टांगे ना कटे या जिस पार्ट में भी कैंसर है तो उस अंग को सुरक्षित रखा जाए। इसमें काफ़ी कीमोथेरेपी से हमें सहयोग मिलता है। दोस्तों, साथ साथ कुछ केसेस में रेडिएशन, जिसको हम सिकाई कहते हैं, इसका भी रोल अच्छा होता है। और इसके अलावा भी जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का भी रोल
कुछ कैंसर्स में अच्छा पाया जाता है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना ये था कि जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें, जैसे दर्द का किसी एक स्थान पर बने रहना और समय के साथ साथ बढ़ना, किसी तरह की दर्द के साथ उसी जगह पर किसी तरह की गांठ का दिखाई देना, सूजन का दिखाई देना और चलने फिरने में दिक्कत होना, साथ साथ छोटी छोटी चोट से अगर हड्डी का फ्रैक्चर होना, तो ये सब हड्डी के कैंसर में ये सब लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले या आप किसी को जानते हैं जिसको बोन कैंसर सस्पेक्ट है, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि इसका इलाज कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से कराएं, जो कि हड्डी के कैंसर के विशेषज्ञ होने चाहिए। इसमें होता ये है कि अगर ऐसे ब्लाइंड ट्रीटमेंट अगर लक्षणों को इग्नोर किया जाता है या इस इग्नोरेंस की वजह से अगर ऐसे वैसे किसी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, तो ये इसकी जो कैंसर की स्थिति है वो उसको चेंज होने में टाइम नहीं लगता और आप ही काफ़ी भयानक स्थिति में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि आप इन सब लक्षणों से अवेयर रहें और एक अच्छे हड्डी के कैंसर के विशेषज्ञ से ज़रूर से सलाह मशवरा करें। धन्यवाद।